Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. I hope you guys are doing good. Today we'll be discussing statistics. Statistics में आज हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इसमें, वो सब हम धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे. एक ही इसमें डालूंगी तो बोर हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा, तो इसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं. तो आज का टॉपिक कोरिलेशन है. उससे पहले let me just remind you guys to subscribe to this channel if you haven't already. Like this video and don't forget to share this video. Chalo. If we go by definition, correlation measures degree and direction of relationship between variables. So जो variables क्या होते हैं? Variables का मतलब है दो चीज़ें. ऐसे याद रख लो कि variables यानी दो चीज़ें, और उन दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पैदा करना इज कोरिलेशन. जैसे कॉफ़ी एंड स्लीप. ठीक है, आप कॉफ़ी का इनटेक कितना बढ़ाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको नींद कितनी कम आएगी. राइट, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो चेंज होती रहती है किसी के इम्पैक्ट पड़ने से. यानी इसमें एक वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट नेचर का होता है और दूसरा डिपेंड होता है इस इंडिपेंडेंट वाले पे. ये होता है वेरिएबल्स. तो को रिलेशन इज नथिंग बट रिलेशन. को यानी दो चीज़ें. राइट, को का मतलब क्या होता है? दो चीज़ें. हम बोलते हैं ना को पार्टनर, को वर्कर, को एक्टर. तो ये को का मतलब है कि दो चीज़ें, और दो चीज़ों के बीच में क्या रिलेशन है, कितना रिलेशन है, उससे मेजर करना इज व्हाट कोरिलेशन. राइट, नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ कोरिलेशन. एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. अब ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, ये डायरेक्शन दिखाता है, वो डायरेक्शन जो अभी हमने पढ़ा. राइट, तो डायरेक्शन पॉजिटिव कब होगा? जब जो वेरिएबल्स है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, या तो वो दोनों इंक्रीज हो रही हो या वो दोनों डिक्रीज हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लो, पॉजिटिव की बात करें ना, तो सप्लायर, जो सप्लायर होता है, जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो सप्लायर अपना सेल्स ऑफ कोर्स इंक्रीज कर लेता है. तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल. नेगेटिव तब होता है जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है प्राइस एंड डिमांड. अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो पता होगा कि जब भी प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड जो कंज्यूमर करता है वो गिर जाता है. आपने कभी सुना है कि प्राइस बढ़ गया इसलिए जाके आपने बहुत कुछ सामान खरीद लिया? नहीं. एज अ रैशनल कंज्यूमर आप हमेशा जब प्राइस गिर जाता है तभी आप ज़्यादा डिमांड करते हो. राइट, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन में आ गया. इफ़ आई हैव टू रिपीट दिस अगेन, आई विल से कि पॉजिटिव कोरिलेशन तब होता है जब वेरिएबल्स में चेंज एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है. और नेगेटिव कोरिलेशन में एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, और अगर दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला वाला इंक्रीज होगा. ऐसे समझ लो, मतलब इन्वर्स. नेगेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्स रिलेशन. पॉजिटिव इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली एक सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं. देयर आर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. अलग अलग टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं. जब हम बात कर रहे हैं सिंपल कोरिलेशन की, तब हम बात करें सिर्फ टू वेरिएबल्स की. ओके, सिर्फ दो वेरिएबल्स, जैसे कॉफ़ी एंड स्लीप. कॉफ़ी एंड स्लीप, ओनली टू वेरिएबल्स. बस इन दोनों का रिलेशन हम जानेंगे कि जितनी ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे उतनी कम नींद आएगी. अब आप ही बताना कि ये कौन सा रिलेशन हो गया? नेगेटिव रिलेशन हो गया, क्योंकि कॉफ़ी का इंटेक बढ़ाना इस स्लीप का इंटेक कम कर, स्लीप का इंटेक बोल रही हूँ, स्लीप कम होना. और इसको और एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ सिंपल कोरिलेशन का. आवर्स ऑफ स्टडी, कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और उसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे. यानी आवर्स ऑफ स्टडी आप बढ़ा रहे हो तो उसी के साथ आपके मार्क्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं. अब ये क्या रिलेशन हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया. राइट, नाउ व्हाट इज मल्टीपल कोरिलेशन? नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल यानी दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हो गए, मोर देन टू. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इधर लिख देती हूँ कि आवर्स ऑफ स्टडी, मार्क्स, और बीच में आएगा IQ.
तो ये हो गया ना 2 से ज़्यादा, मतलब एक IQ जो है वो वेरिएबल मैंने बढ़ा दिया, तो ये हो गया मल्टीपल कोरिलेशन। व्हाट इज़ पार्शियल कोरिलेशन? यानी मल्टीपल ही होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, मोर, ओके 2 से ज़्यादा ही होंगे, लेकिन यहाँ पे कंसिडर हम सिर्फ 2 को करेंगे और वो जो तीसरा वाला होगा ना हम उसे कांस्टेंट रख देंगे, हम उसको बाहर ही रखेंगे, हम बोलेंगे हमें तेरे को अभी यूज़ नहीं करना है। और जब हम ये जो करते हैं इसका एक ऑर्डर होता है, और जब अगर से फॉर एग्जांपल मैंने 2 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल है और उसमें से जो मैंने वेरिएबल सपोज पहला वाला वेरिएबल है उसे मैंने अगर कांस्टेंट रख दिया तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लो। जब ओके इफ़ ऑर्डर, ये जो ऑर्डर होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट, कि आपने कितने वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा हुआ है। अगर मैंने एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखा है और 2 को ही कंसिडर कर रही हूँ तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन। आई होप इतना क्लियर है। नाउ देर आर 2 मोर कोरिलेशंस, जैसे कि लीनियर और नॉन लीनियर। अब आप इधर देख के ही बता सकते हो कि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और नॉन लीनियर यानी कर्वी लीनियर यानी कर्व फॉर्म में होता है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अगर मेरा ये ग्राफ है राइट, और अगर ये मेरा कर्व है, पर ये कर्व नहीं है, ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। ये कब होता है स्ट्रेट लाइन? जब मैंने प्राइस 5% से इंक्रीज़ कर दी और जो मेरा डिमांड है वो 5% से ही डिक्रीज़ हुआ। तो ये जो 5% है ना ये सेम है, तब मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट आएगी, तब मेरी लाइन जो है वो स्ट्रेट आएगी। तो ये जो लाइन है ये मैंने गलत ड्रॉ की है फॉर इसके लिए, वेट ओके। तो अगर मैं डिमांड और प्राइस की बात करूँगी तो जो लाइन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और जब सप्लाई की बात करते हैं तब वो अपवर्ड होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नाउ इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर की। ये तब होता है जब वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक ही इसमें एक ही रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे। जैसे ये अभी ये कर्व, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है वो 2% से गिर गया। कितने परसेंट से गिर गया? 2% से, लेकिन डिमांड जो है वो 10% से राइज हो गई। तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है तुमको, ये देखो ये 2% है, ये 10% है, ये ज़्यादा हो गया राइट, मतलब ये इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये 2% से कम क्या हो गई, हम लोग ने यहाँ पे 10% से डिमांड बढ़ा दिया। ऐसे केस में जो ग्राफ आता है वो कर्व नेचर का हो जाता है। एक बार ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। लीनियर यानी ये ग्राफ है और ये लीनियर कोरिलेशन इस तरीके से डिनोट होता है, फिर वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर यानी जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, जो कर्व फॉर्म में होती है। लीनियर तब होती है जब रेशियो में जो चेंज है वो सेम हो, 5% से इंक्रीज होना प्राइस में और सेल्स में भी 5% से इंक्रीज होना, या 5% से प्राइस में इंक्रीज होना और 5% से डिमांड में फॉल होना, ये हो गया लीनियर। नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर कब होता है रिलेशन? जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में रेशियो सेम ना हो। 2% से प्राइस क्या कम हो गया, 10% से डिमांड जो है वो बढ़ गया, तो ये होता है ओके ये होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर को रिलेशन। ना जब हम को रिलेशन पढ़ते हैं तब हम उसको एनालाइज करने के उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक और ग्राफिकल मेथड। अगर मैं बात करूँ ग्राफिकल मेथड की, जहाँ पे हम ग्राफिकली चीज़ों को दिखाते हैं, तो उसमें पहले आएगा स्कैटर डायग्राम, जो हमने बहुत बार किया होगा। हाउ इज स्कैटर डायग्राम, यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो ये है आपका ग्राफ, ठीक है। अगर मुझे आपको पॉजिटिव रिलेशन दिखाना है, पॉजिटिव यानी कि मेरा प्राइस इंक्रीज हो गया और सेल भी इंक्रीज हो गया, तो ये सप्लाई के हिसाब से, तो ये इस तरीके से ये होता है स्कैटर डायग्राम, जहाँ पे कोई लाइन नहीं है, इस तरीके से स्कैटर्ड तरीके से आपको पोर्ट्रे किया जाता है। ये मैं अगर आपको नेगेटिव दिखाऊं तो वो कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो आई होप आपको स्कैटर डायग्राम ठीक से समझ में आ गया होगा। ये तब होता है जब प्राइस अगर फॉल हो गया तो डिमांड जो है वो राइज होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, स्कैटर डायग्राम देखा हमने,
ओके, स्कैटर डायग्राम देखा, ग्राफिकल मेथड यही होता है, ग्राफ के फॉर्म में दिखाना। अब आते हैं एल्जेब्रिक मेथड पे। ये वही मेथड है जिसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ने वाले हैं। फिर वो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो, स्पीयरमैन्स रैंक मेथड हो, कॉन्करेंट डिविएशन मेथड हो, ये सब हम डिटेल में पार्ट बाय पार्ट अलग अलग वीडियोज़ में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कोरिलेशन फर्दरमोर। कोरिलेशन मेजर्स स्ट्रेंथ, सिमिलैरिटी बिटवीन वेरिएबल्स एंड द रिलेशनशिप। अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में कैसा स्ट्रेंथ है, कैसा रिलेशनशिप है, वो कितने एक दूसरे से सिमिलर है, ये ही उनका रिलेशनशिप बताता है। यही जो फैक्टर्स होते हैं वो इनका रिलेशनशिप बताता है। कोरिलेशन इसी तरीके से मेजर किया जाता है। जो कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। कितने? -1 से +1 के बीच में कोरिलेशन की वैल्यू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर MCQ पर्पज से पूछें तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज अगर रहोगे तो ये भी मार्क्स खा जाओगे। तो मेक श्योर कि ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के रखा करो। कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर R। तो R लेटर से ये डिनोट किया जाता है। कैन बी मेजर्ड बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल्स। अब भी हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पढ़े, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स होंगे, कि सिर्फ आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स होंगे। नहीं, बीच में हो सकता है कोई और वेरिएबल हो, राइट। और ये वेरिएबल्स जो है ये इनके रिलेशनशिप डिपेंड करता है टू द फैक्ट कि क्या वो एक दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं या नहीं करते, राइट। कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब कोरिलेशन को फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट मतलब ये अपना इंडिपेंडेंट है, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऑफ व्हाट? ऑफ ओरिजिन, ऑफ स्केल, ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब आपको लगेगा ये सब क्या है, तो एक तो मैं बता दूं, जब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन की, तो ओरिजिन मतलब सबसे पहले आपने क्या सीखा था? प्लस माइनस, राइट। इसको ऐसे याद रखना कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस का मतलब होता है कि अगर आर को आप प्लस आर के जो भी जितने भी वैल्यूज़ को कलेक्ट करके आपने आर फाइंड किया था, अगर आप उन वैल्यूज़ में प्लस या माइनस कुछ कर दो, कोई भी वैल्यू ऐड कर दो, कोई भी वैल्यू लेस कर दो, कोई भी फ़र्क को रिलेशन पे नहीं पड़ेगा। आर पे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही स्केल का पड़ता है। व्हाट इज़ स्केल? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को स्केल बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब है कि अगर हम बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स की, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हाइट की, हाइट है सेंटीमीटर में, और मैं बात कर रही हूँ वेट की, वेट है केजी में। तो ये जो है ना सेंटीमीटर और ये केजी, ये दोनों अलग है, राइट। लेकिन फिर भी इसका भी कोई भी फ़र्क कोरिलेशन में नहीं पड़ता, ये अलग रहे तो भी चलेगा। कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट, कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ऑफ स्केल एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अगर इसको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो ओरिजिन से याद रखना कि सबसे पहले आपने स्कूल में ओरिजिनली क्या सीखा था? प्लस माइनस सीखा था। फिर उसके बाद स्केल में क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को मैंने अभी समझाया कि तब जब 2 अलग अलग, जैसे केजी या लीटर, ऐसे भी हो सकता है ना, तो जब 2 वेरिएबल्स के यूनिट्स अलग होंगे तो भी कोरिलेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कोवेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। कोवेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। 2 वेरिएबल के बीच में हम रिलेशनशिप निकाल रहे, राइट। लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस तो ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो ज़रूर होंगे, उसी को कोवेरिएंस बोला जाता है। कोवेरिएंस मीन्स गैप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स के बीच में कितना गैप है वो होता है कोवेरिएंस। Here we are studying difference and not relation between the 2 variables. अब जब कोवेरिएंस की बात हो रही है तो रिलेशन वगैरह नहीं देख रहे, को रिलेशन में रिलेशन देख रहे थे, अब हम डिफरेंस देख रहे हैं। अब हम डिफरेंस को समझना चाहते हैं कि अब कितना गैप है उन दोनों में। रिलेशन गया बाहर में, अभी सिर्फ डिफरेंस देखना है। वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस इज बिटवीन -∞ एंड +∞। देखो हमने आर की वैल्यू पढ़ी थी, वो क्या थी? -1 से +1 के बीच में। अभी जो कोवेरिएंस है उसकी वैल्यू क्या है? -∞ टू +∞। ये इसकी वैल्यू है। याद रखना, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है एग्जाम में, वो आपको जानबूझ के करेंगे। तो याद रखना कि कोवेरिएंस की वैल्यू -∞ टू +∞ है, और कोरिलेशन की -1 टू +1 के बीच में होती है। कोवेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, मतलब इसको ओरिजिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर कोवेरिएंस में आप प्लस करो या माइनस करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
हाँ, लेकिन इसे स्केल से फ़र्क पड़ेगा, यानी इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का जो फ़र्क है वो ज़रूर दिखाई देगा. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से लिख लो. इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, याद रहता है, तो इसको हिंदी में या अपनी कोई भी लैंग्वेज में, तुम तेलुगु हो तो तेलुगु में लिख लेना, बट लिखना ज़रूर अपने लैंग्वेज में कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, यानी प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोवेरिएंस पे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यानी स्केल से फ़र्क पड़ता है. यहाँ पे वेरिएंस क्या होता है, देखो अभी हमने कोवेरिएंस पढ़ा, राइट. अभी हमने कोवेरिएंस पढ़ा. कोवेरिएंस क्या होता है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. हमने अभी देखा कि वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था. इसका मतलब वो नेगेटिव भी ले रहा है, वो पॉजिटिव भी ले रहा है और वो ज़ीरो. वेरिएंस का ऐसा नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. और इसका रीज़न क्या है कि उसका फॉर्मूला इस तरीके से डिनोट किया जाता है. सी, ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है. इसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है. ये जो साइन है ना, इसे स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं. ये इसका फॉर्मूला है. लेकिन जब भी आप किसी चीज़ को स्क्वायर करोगे तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी. यानी अगर मैं प्लस को प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, हमें पता है, ठीक है. फिर माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, हमें पता है. अगर मैं माइनस ले रही हूँ, ठीक है, और इसका मैं स्क्वायर कर दूंगी तो ऑब्वियसली वो मेरा आंसर प्लस ही आएगा. तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव रहता है. कोवेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. और इसको कोवेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसका डिटेल नीचे दिया हुआ है. समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस वाई बार. दिस इज़ वाई, हाँ, दिस इज़ वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन. ये डेविएशन होता है, ठीक है. तो दिस इज़ इट. आई होप स्टैटिस्टिक्स में पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा, कोरिलेशन. और अगर समझ में आया है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ओके, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय.